दुल्हन में। राग रागिनियाँ साज रही, राग रागिनियाँ साज रही, साज रही, साज रही। मोहन की मुरलिया आज रही, क्या बात है। मोहन की मुरलिया बाज रही। दूसरा अंतरा है, घर घर आंगन वन वन में, घर घर आंगन वन वन में। हमरे तुम्हरे मन मन में, हमरे तुम्हरे मन मन में। कल थी बसी बस आज रही, कल थी बसी बस आज रही, आज रही बस आज रही। मोहन की मुरलिया बाज रही, मोहन की मुरलिया बाज रही, मोहन की मुरलिया बाज रही। वाह, क्या बात है। गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। निस्तब्ध है राहें मेरी मंजिल कहाँ है, निस्तब्ध है राहें मेरी मंजिल कहाँ है। के खोजने का गुर जहाँ हासिल वहाँ है, निस्तब्ध है राहें। मैं हूँ राहों में या राहें खो गई मुझ में, मैं हूँ राहों में या राहें खो गई मुझ में। मौन है आनंद में या खो गई गम में। मैं हूँ राहों में या राहें खो गई मुझ में। मौन है आनंद में या खो गई गम में। मंजिल को जाने को जो मुझसे कह सके, मंजिल को जाने को जो मुझसे कह सके। गुम हुआ वह रास्ता झिलमिल कहाँ है, के गुम हुआ वह रास्ता झिलमिल कहाँ है। निस्तब्ध है राहें। दूसरा अंतरा है, मैं यहाँ ठहरा निगाहें हैं बड़ी चंचल, मैं यहाँ ठहरा निगाहें हैं बड़ी चंचल। सरस है कुछ शांत सुंदर प्रकृति का अंचल। मैं यहाँ ठहरा निगाहें हैं बड़ी चंचल। सरस है कुछ शांत सुंदर प्रकृति का अंचल। फूल पत्तों से निकल कर है किरण जो झांकती, फूल पत्तों से निकल कर है किरण जो झांकती। वो कह रही है सूर्य पथ मंजिल तेरी है, वो कह रही है सूर्य पथ मंजिल तेरी है। निस्तब्ध है राहें मेरी मंजिल कहाँ है, के खोजने का गुर जहाँ हासिल वहाँ है। निस्तब्ध है राहें, निस्तब्ध है राहें, निस्तब्ध है राहें। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राकेश जी, बहुत सुंदर। और आपकी रचनाओं में गोते लगाते हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगले क्रम में मैं जिन्हें आमंत्रण दूंगी वो कला और साहित्य में रुचि रखती हैं, साथ ही हाउस मेकर भी हैं और छंद मुक्त सुंदर रचनाएं गढ़ती हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रण दे रही हूँ निरुपमा खरे जी को। आइए अपनी रचना प्रस्तुत करिए, स्वागत है आपका। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी का अभिवादन है। मेरी पहली रचना जो है कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हर सपना कभी ना कभी पूरा जरूर होता है।
रचना पेश करती हूँ। स्वागत है। कुछ ख्वाहिशों के बीज, कुछ ख्वाहिशों के बीज रोप दिए थे मन की गहरी कंदरा में। कुछ ख्वाहिशों के बीज रोप दिए थे मन की गहरी कंदरा में, जहाँ न कभी सूरज की किरणें पहुँचे न बारिश का पानी। सालों साल पड़े थे वो गुमसुम नीरव, पर पता नहीं कौन सी संद खुली रह गई थी कि पहुंच गई वहां सूर्य किरण और बारिश की चंद बूंदें। वाह। और उन सुसुप्त पड़े बीजों में हलचल मच गई। अंकुरित हो उठे वो ख्वाहिशों के बीज, नन्ही नन्ही कोपलें सर उठाए लहरा रही हैं। नन्ही नन्ही कोपलें सर उठाए लहरा रही हैं, हवा के मंद झोंकों के साथ। लोग प्रस्फुटित हो ही गए आखिर वो ख्वाहिशों के बीज। वाह वाह, बहुत अच्छा, अच्छा। हाँ, अगली रचना मेरी है कुछ उन बातों के बारे में जो कही जानी चाहिए थी पर कही नहीं गई, यानी कि अनकही बात। स्वागत है। स्वागत है। ऊपर से शांत एक स्त्री, ऊपर से शांत एक स्त्री निरंतर करती है युद्ध अपने भीतर के शोर से। शोर उन अनकही बातों का, स्वर उन अनसुनी आवाजों का देता रहता है दस्तक। बातें जो दिल में थी पर अधरों पर अटकी थी, बातें जो दिल में थी पर अधरों पर अटकी थी, बातें जो कही तो गई पर सुनी ना गई। और हाँ वो बातें भी जो कही भी गई, सुनी भी गई, पर समझी ना गई, उड़ा दी गई उपहास के भाव से। कुछ बातें जो कहनी चाहिए अखियों ने, पर अटक गई वो भी पलकों की कोरों पे। आंखों की भाषा भला कौन पढ़ पाया। सुंदर। अखियों ने समेट ली वो बातें फिर से अंदर, अधरों पर अटकी आंखों में सिमटी, भीतर ही भीतर रोकी गई बातें। अधरों पर अटकी आंखों में सिमटी, भीतर ही भीतर रोकी गई बातें, जो कह दी जाती तो यूं भीड़ ना होती, न शोर होता उन अनकही बातों का। अब जो है ये बातें अनकही, उनका है बोझ बड़ा, भीतर ही भीतर खौलती खदबदाती ये अनकही बातें। धड़कती है कभी दावानल सी और करती है शोर कभी, जैसे चिंघाड़ता है समुद्र और टकराती है लहरें वेग से। और स्त्री जो दिखती है शांत दरिया सी, और स्त्री जो दिखती है शांत दरिया सी, दरअसल उसके दिल की दीवारों पर शोर बड़ा होता है। अनकही बातों की लहरों के निरंतर टकराने का। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी क्रम में अगली कविता जो है सुना रही हूँ, प्रकृति के ऊपर है। स्वागत है। भीषण गर्मी में हम लोग तो हल्के रंग के परिधान पहनना पसंद करते हैं, परंतु जो प्रकृति है वो चटक रंगों से अपना श्रृंगार करती है। तो उसी पे एक रचना है। जब सब कुछ लगता थमा हुआ, जब सब कुछ लगता थमा हुआ, नीरव उजाड़ और वीरान सा, उस सूनेपन को रंगते वो अग्निवर्ण सेमल तुम। जो मन के वीराने को प्रेम रंग में रंगता कोई, जो मन के वीराने को प्रेम रंग में रंगता कोई, सूने सूने से जीवन में बहार बनकर आता कोई, ऐसे ही खिलते हो वो अग्निवर्ण सेमल तुम। पतझड़ में पर्णहीन वृक्ष को, पतझड़ में पर्णहीन वृक्ष को अपने सौंदर्य से ढक देते तुम, छा जाते उस पर पूर्ण औदार्य से। रखती हूँ वसन बन ओ अग्निवर्ण सेमल तुम। वाह, बहुत अच्छा, अच्छा है निरुपमा जी। जो एक तप्त दग्ध हृदय पर, जो एक तप्त दग्ध हृदय पर शीतल बयार बन छा जाता कोई, ऐसे ही शुष्क ठूंठ से वृक्ष पर रंग भरी छटा से छा जाते वो अग्निवर्ण सेमल तुम, ओ अग्निवर्ण सेमल तुम। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत जी। सुंदर। निरुपमा जी का एक अलग रंग हमें देखने को मिला और मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने भी आज रचनाकार मौजूद हैं सबके एक अलग अलग रंग होते हैं, सबके विषय एक होता है और उनको सबको सजाकर एक गुलदस्ता वाकई बनता है। ब्रज जी सही बोल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुखप्रीत सिंह सुखी जी जब हमारे बीच हैं तो कुछ हास्य की बातें होंगी, कुछ श्रृंगार की बातें होंगी। माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं और चलिए आमंत्रण देते हैं सुखप्रीत सिंह को और आइए सुखप्रीत जी और इस माहौल को कुछ और हास्य व्यंग और खुशनुमा बनाने के लिए आपको कर्ता ध्वनि के साथ आमंत्रण दे रही हूँ। बहुत बहुत आभार डीडी गोपाल का जो मुझे यहाँ पे अवसर दिया। मैं एक गंभीर शेर से आपको जोड़ता हूँ। क्या बात है। शेर इतना गंभीर है हाँ हाँ कि मैंने दिल्ली में पढ़ा था, गौतम भी गंभीर हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। मेरे घर का आईना आजकल गर्दे में रहता है। मेरे घर का आईना आजकल गर्दे में रहता है और जो इससे मुखातिब था अब वो पर्दे में रहता है। वाह वाह। और मेरा सनम मुझसे कुछ बोलता ही नहीं। मेरा सनम मुझसे कुछ बोलता ही नहीं। सारा दिन मुंह उसका जर्दे में रहता है। सारा दिन मुंह उसका जर्दे में रहता है। मैं आजकल रील्स पे कुछ एक फेमस हुआ है, आपको सुनाऊंगा कि बीवी के आतंक से बचा नहीं है कोई। बीवी के आतंक से बचा नहीं है कोई। रात को मारूं झाड़ू पोछा, सुबह बनाऊं पोहे। मोए 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 मोए। बर्तन भांडे मैं ही करता। अच्छा। बर्तन भांडे मैं ही करता, चद्दर ताने सोए। क्या बात है। और मैं तो हर दिन दुबला होता, हर दिन मोटी होए। मोए 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 मोए। और बीवी जब जब घर में पीटे, बीवी जब जब घर में पीटे, बचा सके ना कोई। और मंचों पे तो हंसता रहता, घर में बैठा रोए। मोए 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 मोए। मैं बताता हूँ आपको कि ताली भी चाहिए मुझे, ताला भी चाहिए। ताली भी चाहिए मुझे, ताला भी चाहिए। चखने के संग मुझको प्याला भी चाहिए। और करने लगा हूँ जब से मैं पत्नी से प्यार, करने लगा हूँ जब से मैं पत्नी से प्यार। साली भी चाहिए मुझे, साला भी चाहिए। साली भी चाहिए मुझे, साला भी चाहिए। सासू भी चाहिए मुझे, ससुराल चाहिए। सासू भी चाहिए मुझे, ससुराल चाहिए। बदले में ससुरे का सारा माल चाहिए। और बीवी जताती जैसे मेरे घर पे आके हक, बीवी जताती जैसे मेरे घर पे आके हक। ऐसा ही हक मुझको भी हर हाल चाहिए। खुशियों का अब मुझे संसार चाहिए। खुशियों का अब मुझे संसार चाहिए। सास ससुर से माता पिता का प्यार चाहिए। और मेरे घर में पत्नी के कमरे हैं 3। मेरे घर में पत्नी के कमरे हैं 3। ससुराल में मुझे भी कमरे 4 चाहिए। ससुराल में मुझे भी कमरे 4 चाहिए। पत्नी पे हम लोग सुनते हैं हमेशा हास्य पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमारे पैर के मोजे से लेके हाथ का रुमाल तक कहाँ रखा है उसी को पता होता है। अच्छा, तो एक रचना मैं रखता हूँ। तो पत्नी कहती है तुमने इतना लिखा, मेरे लिए क्या लिखा। तब कलम चलती नहीं है तो मैं कहाँ से लिखा हूँ, सुनिएगा। कि ना कभी लिखा ना कभी लिख पाया है। ना कभी लिखा ना कभी लिख पाया है। तुझे माँ से बेहतर तो नहीं, माँ से कम भी नहीं पाया। क्या बात है, क्या बात है भाई। ना कभी लिखा ना कभी लिख पाया है। तुझे माँ से बेहतर तो नहीं, माँ से कम भी नहीं पाया है। ये बात सच है, माँ ने मेरी जिंदगी सवारी थी। ये बात सच है, माँ ने मेरी जिंदगी सवारी थी। ये भी सच है तूने मेरी दुनिया सवारी है। मुझे माँ भी प्यारी थी, मुझे तू भी प्यारी है। मुझे माँ भी प्यारी थी, मुझे तू भी प्यारी है। बहुत अच्छा। हाँ, माँ ने मुझे चलना सिखाया था। माँ सबको चलना सिखाती है। हाँ, माँ ने मुझे चलना सिखाया था। तूने मुझे साथ चलना सिखाया है। हाँ, माँ ने मुझे चलना सिखाया था। तूने मुझे साथ चलना सिखाया है। तब सर पे मेरी माँ का साया था, आज साथ मेरे तेरा साया है। ना कभी लिखा ना कभी लिख पाया है। ना कभी लिखा ना कभी लिख पाया है। माँ मेरे खाने पीने और पहनने का ख्याल रखती थी। माँ मेरे खाने पीने और पहनने का ख्याल रखती थी। तू भी मेरे खाने पीने और पहनने का ख्याल रखती है। माँ भी मेरी देर रात तक रहा करती थी।
तू भी मेरी देर रात तक रह सकती है। और जब पुत्र होता है, ये पुत्री होती है तो परिचय कराया जाता है, ये दादा हैं, ये ताऊ हैं, चाचा हैं। पिता से परिचय भी माँ कराती है। अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान चाहूंगा कि हाँ, माँ ने मेरा परिचय मेरे पिता से कराया था। हाँ, माँ ने मेरा परिचय मेरे पिता से कराया था, तूने मुझे पिता होने का गर्व कराया। हाँ, माँ ने मेरा परिचय मेरे पिता से कराया था, तूने मुझे पिता होने का गर्व कराया है। और माँ से ही जिंदा मैं था और तुझसे ही जिंदा मेरा साया है। ना कभी लिखा, ना कभी लिखा, ना कभी लिखा, ना कभी लिखा। बहुत अच्छा सुप्रीत जी। और आपकी रचनाओं ने हमें बहुत गुदगुदाया और हम लोग बहुत आनंदित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच हैं प्रेमानंद सरस्वती जी। और अब रंग थोड़ा सा बदलते हैं और गजलों की ओर रुख करते हैं। और कहते हैं ना, शेर, गजल के एक शेर जो है और छोटी सी बात में, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं और वो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रचलित भी हैं और खासे पसंद भी किए जाते हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रही हूँ डॉक्टर प्रेमानंद सरस्वती जी को। जी स्वागत है नमस्कार। दूरदर्शन भोपाल को धन्यवाद जो मुझे बुलाया आज। मैं 4 लाइन पेश कर रहा हूँ, देखिए आप। स्वागत है। कोई प्रेमानंद कहता है, कोई परमानंद कहता है, कोई प्रेमानंद कहता है, कोई परमानंद कहता है। प्रेमानंद तो प्रेमानंद में प्रेमानंद से रहता है। प्रेमानंद तो प्रेमानंद में प्रेमानंद से रहता है। कोई प्रेमानंद कहता है, कोई परमानंद कहता है। गजल का मतलब शुरू कर रहा हूँ। देखिए समाज फरमाए, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। भाई साहब ने जो मम्मी पापा का जिक्र किया, वहीं से शुरू कर रहा हूँ बात। मम्मी की रोटी गोल प्रेमानंद, मम्मी की रोटी गोल प्रेमानंद, पापा का पैसा गोल प्रेमानंद। मम्मी की रोटी गोल प्रेमानंद, पापा का पैसा गोल प्रेमानंद। यहाँ पे वर्ड बदल के इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखें जी। कि दीदी की रोटी गोल प्रेमानंद, दीदी की रोटी गोल प्रेमानंद, दादा का पैसा गोल प्रेमानंद। दीदी की रोटी गोल प्रेमानंद, दादा का पैसा गोल प्रेमानंद। से देखें कि सच को साच को साच बोल प्रेमानंद, साच को साच बोल प्रेमानंद, खोल भ्रष्ट की खोल प्रेमानंद। साच को साच बोल प्रेमानंद, खोल भ्रष्ट की खोल प्रेमानंद। इसे भी देखें कि बोल है अनमोल प्रेमानंद, बोल है अनमोल प्रेमानंद, तोल मोल के बोल प्रेमानंद। बोल है अनमोल प्रेमानंद, तोल मोल के बोल प्रेमानंद। अब देखिए यहाँ से शेर शुरू हो रहा है। एक रिश्ते की बात है कि होगी पूरी होगी आशा लड्डू खाने की, पूरी होगी आशा लड्डू खाने की, बेसन
मुक्ति का घोल प्रेमानंद, होगी आशा पूरी लड्डू खाने की, बेसन मुक्ति का घोल प्रेमानंद। ये शेर देखे कि सत्यम शिवम सुंदरम जग में, सत्यम शिवम सुंदरम जग में, सत्य से न्याय को तोल प्रेमानंद, सत्यम शिवम सुंदरम जग में, सत्य न्याय को सत्य से तोल प्रेमानंद। अंतिम है कि कोलकाता हावड़ा से पहले, कोलकाता हावड़ा से पहले, गया आसन सोल प्रेमानंद, कोलकाता हावड़ा से पहले, गया आसन सोल प्रेमानंद। आऊंगा दर पे पशुपतिनाथ, आऊंगा दर पे पशुपतिनाथ, आऊंगा जब भी रक्सोल प्रेमानंद, आऊंगा दर पे पशुपतिनाथ, आऊंगा जब भी रक्सोल प्रेमानंद। तो बंद मुट्ठी लाख की प्यारे यहाँ, बंद मुट्ठी लाख की प्यारे यहाँ, बंद मुट्ठी ना खोल प्रेमानंद, बंद मुट्ठी लाख की प्यारे यहाँ, बंद मुट्ठी ना खोल प्रेमानंद। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर आपकी रचना रही और हम लोग सब साथ में बहुत अच्छा सुन रहे हैं और एक दूसरे को बहुत सराहना भी मिल रही है और मुझे लगता है कि बड़े चुनिंदा बहुत अच्छे रचनाकार हमारे बीच मौजूद हैं और मैं भी क्यों पीछे रहूं, कुछ रचनाएं आपके सामने रखती हूं। और जी ज्यादा तो आपके सम्मान में जो शब्द बोलना चाहता हूँ। जी 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 हाँ जी जी। अभी हमारे कार्यक्रम की जो संचालिका है वो एक कुशल संचालिका ही नहीं, हमारे प्रदेश की मानी जानी मानी साहित्यकार हैं। सारे देश में आपके नाम की चर्चा है। आपने मेरे नवगीतों पर भी बहुत टिप्पणी दी है। मैं आपके सम्मान में 2 पंक्तियां सुना रहा हूँ, सुनिए। स्वागत। कि बिजलियाँ टूट टूट जाती हैं, बिजलियाँ टूट टूट जाती हैं, मौसमे गुल निखार लाता है, और जब भी चलती है आपकी चर्चा बादलों को बुखार आता है, बादलों को बुखार आता है। बड़े सम्मान के साथ हमारी संचालिका आज की आदरणीय बहन प्रवीण खरे जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, बहुत बहुत स्वागत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरिमोहन गुरुजी, आपका आशीर्वाद मुझे मिला और आप सबका शुभकामनाएं भी आप सबकी मुझे मिली। एक घनाक्षरी के माध्यम से बात को शुरू करती हूँ कि देश राग जुड़े आओ, देश राग जुड़े आओ, भक्ति रस गीत गाओ, देश राग जुड़े आओ, भक्ति रस गीत गाओ, वीरों को न बिसराओ, सींच रहे उपवन, वीरों को न बिसराओ, सींच रहे उपवन। कि गगन मगन झूमे, गगन मगन झूमे, किरण धरा को चूमे, गगन मगन झूमे, किरण धरा को चूमे, रवि रथ पर घूमे, सुरभित मधुबन। कि परचम लहराए, शुक्रिया, परचम लहराए, कण कण मुस्काए, परचम लहराए, कण कण मुस्काए, 3 रंग अति भाए हर्षित जन जन, 3 रंग अति भाए हर्षित जन जन। कि मानव के अधिकार, कि मानव के अधिकार, जीत जश्न आर पार, मानव के अधिकार, जीत जश्न आर पार, खुशी मिली उपहार, प्रमुदित हर मन, खुशी मिली उपहार, प्रमुदित हर मन।
कि देश राग जुड़े आए भक्ति रस गीत गाओ, देश राग जुड़े आओ भक्ति रस गीत गाओ, वीरों को न बिसराओ सींच रहे उपवन, वीरों को न बिसराओ सींच रहे उपवन। और कुछ बात रखती हूँ गीत के माध्यम से स्वागत। कि बादल सब दुख के छाटेंगे, बादल सब दुख के छाटेंगे, कंटक दूर करेंगे, बादल सब दुख के छाटेंगे, कंटक दूर करेंगे, बंद पलक में सपन सलोने मिलकर रंग भरेंगे, बंद पलक में सपन सलोने मिलकर रंग भरेंगे, कि श्वेत शाम से दृश्य समाए जीवन घेरा डाले, श्वेत शाम से दृश्य समाए जीवन घेरा डाले, माया ठगनी के चक्कर में किस्मत पड़ते ताले, माया ठगनी के चक्कर में किस्मत पड़ते ताले, खुशहाली की चाबी लेकर, खुशहाली की चाबी लेकर नव प्रतिमान गढ़ेंगे, बंद पलक में सपन सलोने मिलकर रंग भरेंगे, बंद पलक में सपन सलोने मिलकर रंग भरेंगे, मिलकर रंग भरेंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो कविगण हैं उनके पास बहुत सारे और सुंदर सुंदर रंग हैं और भी विषय है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में ऐसे अनुभवी और बहुत अग्रज रचनाकार हैं श्री गिरी मोहन गुरु जी, जो नर्मदापुरम से हमारे मध्य आए हैं और काफी समय से वो सृजन कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद भी हम सबको मिलता है। ऐसे अग्रज को अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं। आपको आमंत्रण दे रही हूँ रचना पाठ के लिए। स्वागत, अभिनंदन आपका। सर्वप्रथम दूरदर्शन का आभार मानते हुए और दूरदर्शन के दूर दूर के जो दर्शक हैं उन्हें मानसिक रूप से हम आमंत्रित करते हैं एक दोहे के माध्यम से। स्वागत है। कि द्वार द्वार दोहे सजे, क्या बात है। द्वार द्वार दोहे सजे, चौपाई चौपाल, कहाँ भटकते फिर रहे आ जाओ भोपाल, कहाँ भटकते फिर रहे आ जाओ भोपाल। क्या बात है। अब मैं एक अपनी तत्परियों से शुरू करता हूँ। एक देखिए, स्वागत है। मैं सूर्य नहीं किरणों की प्यास लिए हूँ, क्या बात है। मैं सूर्य नहीं किरणों की प्यास लिए हूँ, केवल चिंगारी का विश्वास लिए हूँ, केवल चिंगारी का विश्वास लिए हूँ। और इस पतझड़ जैसी काया को मत देखो, इस पतझड़ जैसी काया को मत देखो, अपने ओर में मादक मधुमास लिए हूँ, अपने ओर में मादक। और इसी क्रम में जिंदगी के विषय में 4 पंक्तियां देखिए। मैंने महसूस क्या किया जिंदगी को इतनी उम्र में कि जिंदगी कूल है मझधार भी है, जिंदगी कूल है मझधार भी है, फूल ही फूल नहीं खार भी है। जिंदगी जीत, जिंदगी कूल है मझधार भी है, फूल ही फूल नहीं खार भी है। और मैंने इतनी सी उम्र में देखा जिंदगी जीत भी है हार भी है, जिंदगी जीत भी है हार भी है, जिंदगी जी। और अब जिंदगी से मुतालिक 1-2 मुक्तक और सुना रहा हूँ। देखिए जी, स्वागत है। स्वागत। एक 4 पंक्ति सुनिए, उसके बाद मैं नवगीतों की हो रहा कि डगमगाती लो लिए ही वह बराबर दह रहा था, डगमगाती लो लिए ही वह बराबर दह रहा था, और जुल्म अत्याचार आंधी का सरासर सह रहा था, जुल्म अत्याचार आंधी का सरासर सह रहा था। और जब कहा मैंने दिए नादान आंधी से न टकरा, जब कहा मैंने दिए नादान आंधी से न टकरा, अरे जूझने का नाम जीवन दीप मुझसे कह रहा था, जूझने का नाम जीवन दीप मुझसे कह रहा था, डगमगाती लो लिए ही वह बराबर रह रहा था। मुक्तक के साथ अब मैं आपको अपने नवगीतों की ओर आ रहा हूँ। अभी मैंने बहन
विभिन्न जानती हैं कि मैंने दोहे भी बहुत लिखे हैं, गजलें भी खूब कही हैं। अब कुछ समय से मैं नवगीतों की ओर आ रहा हूँ। जी और ये देखिए, आप सबका सहयोग देखिए कि अभी मदुरई विश्वविद्यालय से मेरे नवगीतों पर शोध ग्रंथ लिखा गया है। बहुत इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहता है। देखिए, मैं जी पढ़िए। मौसम का एक इस समय जो मौसम चल रहा है गर्मी का, इस पर देखिए मैंने इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण जी किया। स्वागत है, पढ़िए। आज दी अंगार किसने सूर्य के द्रग में, आज दी अंगार किसने सूर्य के द्रग में, ज्वाल जंगल की हवा के साथ घूमती फिरती उठाती माच, झुलस देती मुंह निकलता जो पथिक मग में। ज्वाल जंगल की हवा के साथ घूमती फिरती उठाती माच, और झुलस देती मुंह निकलता जो पथिक मग में। आज दी अंगार किसने सूर्य के द्रग में, आज दी अंगार किसने सूर्य के द्रग में। और क्या हुआ देखिए, मौसम ने क्या तेवर बदले कि धूल तक गाती अनल के गीत, धूल तक गाती अनल के गीत, और सिंधु के तट तक हुए भयभीत। तीव्रता देखिए गर्मी की, कि धूल तक गाती अनल के गीत, सिंधु के तट तक हुए भयभीत, और खड़ी लहरें एक चुप्पी बांध कर पग में, खड़ी लहरें एक चुप्पी बांध कर पग में। आज दी अंगार किसने सूर्य के द्रग में, आज दी अंगार किसने सूर्य के द्रग में। और जब सूर्य अपनी पे आता है और जब धूप से हम परेशान होते हैं, तो देखिए आप एक दूसरा नवगीत, मैंने दो बंद के नवगीत लिखे हैं। दूसरा देखिए, स्वागत है। शीर्षक है धूप वाले दिन। रात में भी सालते हैं धूप वाले दिन, क्या बात है। रात में भी सालते हैं धूप वाले दिन, और दृष्टि गोचर नहीं होते मेघ प्रेम के, दृष्टि गोचर नहीं होते मेघ प्रेम के, जो घूमते थे उन गगन में। क्या बात। फिर से सुनिए इन पंक्तियों को, थोड़ा सा मानसिक रूप से विशेष ध्यान देंगे तब मजा आएगा आपको। कि दृष्टि गोचर नहीं होते मेघ प्रेम के, जो घूमते थे उर गगन में, और शून्य में खोए हुए स्वर शब्द, शून्य में खोए हुए स्वर शब्द, जागृत फिर से लगे होने विजन में, जागृत फिर से लगे होने विजन में। और तिमिर में भी तड़ित सी लगते, तिमिर में भी तड़ित सी लगते, नाम वाले रूप वाले दिन, तिमिर में भी तड़ित से लगते, नाम वाले रूप वाले दिन। रात में भी सालते हैं धूप वाले दिन, रात में भी सालते हैं। अंतिम छंद देखिए, कि ढो रही बेदव्यता का भार, ढो रही बेदव्यता का भार, भार बनकर स्वयं अभिलाषा, ढो रही बेदव्यता का भार, भार बनकर स्वयं अभिलाषा। और ढूंढने को आज भी कटिबद्ध, ढूंढने को आज भी कटिबद्ध, है कहाँ विश्वास नव आशा, है कहाँ विश्वास नव आशा। और आज भी विकृत हुए चेहरे, अंतिम पंक्तियां, कि आज भी विकृत हुए चेहरे, स्मरण कर विद्रूप वाले दिन, स्मरण कर विद्रूप वाले दिन। और रात में भी सालते हैं धूप वाले दिन, धूप वाले दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गिरिमोहन गुरु जी। मुझे लगता है कि हमारे साथ और भी रचनाकार है, हम उनको भी सुनते हैं और उनकी रचना का भी रसास्वादन करते हैं। आपको बहुत बधाई। और मैं अगले क्रम में आमंत्रण जिन्हें देना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे गजलकार हैं और उनके दोहे बहुत दिल पे दिमाग पे छाते हैं। और मेरे बाएं क्रम में बैठे हैं मेरे साथ सुदीन श्रीवास्तव जी। मैं बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रण दे रही हूँ रचना पाठ के लिए। आइए, स्वागत है। सबसे पहले दूरदर्शन भोपाल को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज मुझे अवसर दिया। और गुरुजी के दोहों से मैं के बाद कुछ दोहे रख रहा हूं। स्वागत। कहता हूं कि बूंद बूंद रचने लगी अब धरती पर रास, बूंद बूंद रचने लगी अब धरती पर रास, खत्म हुआ इस देह का तपन भरा वनवास। क्या बात है, क्या बात है। एक और दोहा देखिए, कि खाली खाली दिन गया तन्हा तन्हा रात, खाली खाली दिन गया तन्हा तन्हा रात,
बिना आपके कुछ नहीं अपनी कहीं बिसार। क्या बात है, वाह सुनील जी, काली बहुत अच्छा, काली बहुत अच्छा। दिन गया तन्हा तन्हा रात, बिना आपके कुछ नहीं अपनी कहीं बिसार। और एक दोहा और देखिएगा कि पुरवाई उनसे कहो अच्छा हाँ, क्या बात है। जाकर उनके गांव, वाह वाह, पुरवाई उनसे कहो। उनसे कहो जाकर उनके गांव, वही हमारी धूप है, वही हमारी क्या छाँव। बात है, नहीं बहुत अच्छे सुनील जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पुरवाई बहुत अच्छे, क्या बात पुरवाई है। उनसे कहो जाकर उनके गांव, वही हमारी धूप है, वही हमारी क्या बात छाँव। है। और एक गजल आपके सामने रखूं, आप सबकी नजर करता हूँ बेशक। कि उम्मीद की बयार है, उम्मीद की बयार है तो उनकी वजह से, क्या बात है भाई, उम्मीद की बयार है उनकी वजह से। तो उनकी वजह से, सबकी नजर में प्यार है तो उनकी वजह से। उनकी क्या वजह बात से। है, क्या बात है। उम्मीद की बयार है तो उनकी वजह से, सबकी नजर में प्यार है तो उनकी वजह से। और शेर देखें कि हमको हजार हाथ कोई पूछता न था, हमको बस भाई देखें कि हमको हजार हाथ कोई पूछता न था, अपना कहीं शुमार है तो उनकी वजह से। हमको हजार हाथ कोई पूछता न था, अपना कहीं शुमार है तो उनकी वजह से। और शेर देखें कि दुनिया के किसी शहर से दूरी नहीं रही, दुनिया के किसी शहर से दूरी नहीं रही, नजदीक हर दयार है। दुनिया के किसी शहर से दूरी नहीं रही, नजदीक हर दयार है तो उनकी वजह से। और एक सबसे बड़ी बात समझ आई कि हमें, एक सबसे बड़ी बात समझ आई कि हमें दुनिया पे एतबार है तो उनकी वजह से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे सुनील जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सबसे बड़ी बात समझ आई कि हमें दुनिया पे एतबार है तो उनकी वजह से। और शेर देखें कि कहने को नज्म, गीत, गजल और फसाने, जब कोई नहीं है तो इंतजार किसी चीज का नहीं होता। ये देखिए कि कहने को नज्म, गीत, गजल और फसाने, करने को इंतजार है तो उनकी वजह से। नज्म, गीत, गजल और फसाने, करने को इंतजार है तो उनकी वजह से। और एक गजल और देखें कि अपनी वो चाहत मतवारी सबसे अच्छी थी, अपनी वो चाहत मतवारी सबसे अच्छी थी, सपनों वाली राजकुमारी सबसे अच्छी, सबसे अच्छी। क्या बात है, क्या बात है। अपनी वो क्या बात है। चाहत मतवारी सबसे अच्छी थी, सपनों वाली राजकुमारी सबसे अच्छी थी। और सब जिसको अपनी नादानी समझे बैठे थे, सब जिसको अपनी नादानी समझे बैठे थे, लगता है वो ही होशियारी सबसे अच्छी थी। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, समझे बैठे थे, क्या बात है सुनील लगता जी। है वो ही होशियारी सबसे अच्छी थी। और उन लम्हों की शुक्रगुजारी है जाने वालों, उन लम्हों की शुक्रगुजारी है जाने वालों, जिनमें अपनी रिश्तेदारी सबसे अच्छी थी। उन लम्हों की शुक्रगुजारी है जाने वालों, जिनमें अपनी रिश्तेदारी सबसे अच्छी थी। और शेर देखें कि उसी चाल को चल पाने का मौका नहीं मिला, उसी चाल को चल पाने का मौका नहीं मिला, जिस पर अपनी दावेदारी सबसे अच्छी थी। उसी चाल को चल पाने का मौका नहीं मिला, जिस पर अपनी दावेदारी सबसे अच्छी थी। कम वक्तों ने वही लम्हे हमसे छीन लिए, कम वक्तों ने वही लम्हे हमसे छीन लिए, कम वक्तों ने वही लम्हे हमसे छीन लिए,
जिन लम्हों की हिस्सेदारी सबसे अच्छी थी, कम वक्तों ने वो ही लम्हे हमसे छीन लिए। जिन लम्हों की हिस्सेदारी सबसे अच्छी थी, अपनी वो चाहत मतवारी सबसे अच्छी थी, सपनों वाली राजकुमारी सबसे बहुत बढ़िया। बहुत बधाई आपको। और चलिए, मेरे दाहिनी ओर हैं ब्रज श्रीवास्तव जी, हम गवाह हैं। उनकी पुस्तक कविताओं की बड़ी अच्छी खूबसूरत पुस्तक है। उसके अलावा बहुत सक्रिय रचनाकार हैं और समकालीन कविताएं सुनाएंगे वो आपको। तो चलिए आमंत्रण देते हैं बहुत करतल ध्वनि के साथ श्री ब्रज श्रीवास्तव जी का। स्वागत है, आइए। कवियों को इस तरह से प्रोत्साहन की श्रृंखला में मुझे भी शामिल करने के लिए दूरदर्शन भोपाल का आभार, इतने अच्छे संचालन के लिए प्रीति जी का। समकालीन कविता में हम लोग कुछ छोटे छोटे एहसास को थोड़े से अलग तरह से पेश करते हैं। मेरी जो संवेदनाएं जुड़ी हैं एक खेत से जुड़ी हैं। मैं एक कोशिश करता हूं कि उससे मैंने क्या सोचा मैं आप तक पहुंचाऊं कि तुम्हारे पास हम बरसों तक नहीं गए, तुम्हारे पास हम बरसों तक नहीं गए, मिट्टी और किनारे की घास को कब से नहीं देखा, फिर भी पहुंचाते रहे थे तुम हमें ताजा अनाज। एक पैगाम सदा आता रहा खुशबू से भरा, रिश्तों को तुमने हमेशा सींचा, हर साल हमें बोने से ज्यादा फसल देकर। रिश्तों को तुमने हमेशा सींचा, हर साल हमें बोने से ज्यादा फसल देकर। इधर हम हुए कि तुमसे रिश्ता खत्म कराए, कचहरी में दस्तखत करके। क्या बात, कचहरी में एक दस्तखत बहुत करके। अच्छा, बहुत अच्छा। अगली कविता है शुक्रिया कहो। आकाश को शुक्रिया कहो कि उसने दिया है धरती को सरमाया। वाह, जिस पर तुम रह रहे हो, गिन रहे हो रुपया, जन्मदिन गिन रहे हो, उस धरती को कहो शुक्रिया। क्या बात है। जो तुमसे कुछ नहीं ले रही, अपने सीने पर खेलने दे रही है, धरती को कहो शुक्रिया। हवा को कहो शुक्रिया कि हर पल दान में दे रही है सांसों के लिए अपने हिस्से, और तुम जिंदा हो अभी तक। पानी को कब कहोगे धन्यवाद, जो नदियों को दान है तुम्हारी प्यास के लिए। पानी को कब कहोगे धन्यवाद, जो नदियों को दान देती है तुम्हारी प्यास के लिए। तुम क्या हो मनुष्य, कुदरत की हर क्षण मदद लेते हुए एक प्राणी के अलावा। तुम क्या हो मनुष्य, कुदरत की हर क्षण मदद लेते हुए एक प्राणी के अलावा। तुम्हें भी कोई शुक्रिया कहे, तुम्हारे पास भी कुछ तो है जो दिया जा सकता है बिना कीमत मांगे। तुम भी आकाश हो सकते हो, धरती हो सकते हो सकते हो पानी किसी प्यासे के लिए। बहुत अच्छा, वाह, अच्छा अंदाज है भाई शुक्रिया कहने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगली कविता है, शीर्षक है कुछ थोड़ी सी बारीक सी बात है कि हम जब उपस्थित होते हैं तो क्या होता है कि कुछ परिवर्तन रासायनिक होते हैं, कुछ अनुपस्थितियां अचर हो जाती हैं, तस्वीरों में से कुछ दृश्य हट जाते हैं। कुछ परिवर्तन रासायनिक होते हैं, कुछ अनुपस्थितियां अचर हो जाती हैं, तस्वीरों में से कुछ दृश्य हट जाते हैं। चलता रहता है सब कुछ पहले जैसा ही, कुछ आंखों को ही दिखाई देती है एक रिक्ति। बस कुछ आंखों को ही दिखाई देती है एक रिक्ति। कुछ जगहों पर ही होते हैं ऐसे कुछ, इन कुछों की वजह से ही बची रहती हैं कुछ संवेदनाएं। इन कुछों की वजह से ही बची रहती हैं कुछ संवेदनाएं। ज्यादातर जगहों पर से तो ये कुछ भी विस्थापित हो चुके हैं। क्या बात है। ज्यादातर जगहों पर से तो बहुत अच्छा ये कुछ भी विस्थापित हो चुके हैं। अगली छोटी सी कविता है मशीन को लेकर के, जिस तरह से मशीन हमसे बदला लेती है कि लोहा था जो कल पुर्जों में बदला, लोहा था जो कल पुर्जों में बदला। आग थी जिसने हाथ दिया अपना, पानी भी आया दौड़कर अपना योगदान करने के लिए। हवा मौजूद की गई नाप तोल कर, ये सब मनुष्य के इशारे पर हो रहा था कि धातुएं बनती जा रही थी मशीन। ये सब मनुष्य के इशारे पर हो रहा था कि धातुएं बनती जा रही थी मशीन। फिर इन सारी चीजों ने मिलकर बदला लेने का सोचा, फिर इन सारी चीजों ने मिलकर बदला लेने का सोचा। देखते देखते मनुष्य भी
बन गया मशीन मशीन। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है। मनुष्य भी बन बन गया गया मशीन। मशीन। बहुत अच्छा, मशीन। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति। एक कविता है नारी के ऊपर। स्वागत, आइए स्वागत। इस रंग में भी डूबते हैं कि नारी ही थी जो चलदी पुरुष के पीछे बन के लिए जाते समय। अच्छा। नारी ही थी जो चलदी पुरुष के पीछे बन के लिए जाते समय। नारी ही ने दिन रात विरह में आंसू बहाए पुरुष के लिए, जब वह चला गया था राजकाज करने के लिए दूर समंदर किनारे। अच्छा। अज्ञातवास हो या युद्ध क्षेत्र, अज्ञातवास हो या युद्ध क्षेत्र, या मीलों तक का पैदल सफर, नारी ने विकल्प नहीं चुना पुरुष के अलावा कोई और। क्या बात। उधर कवि ब्रह्म और ऋषि रूप में भी यही पुरुष नारी का नाम रखता रहा रहस्य। अच्छा। उधर कवि ब्रह्म और ऋषि रूप में भी यही पुरुष नारी का नाम रखता रहा रहस्य। नारी को कहता रहा अवसर, नारी को मानता रहा ठगनी। नारी को वाह, मानता रहा क्या बात है। ठगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रेम कविता कि मैं क्यों चाहता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि इस कठिन समय में तुम मेरे आसपास रहो, अच्छा। कि तुम मुझसे कभी नाराज ना हो। मैं क्यों सोचता रहता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कभी कोई ना हो। हवा भी दुख ना पहुंचाए तुम्हें कभी। मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं तुमसे अच्छा बोलूं, हालचाल पूछूं। मैं इसलिए किया जा रहा हूँ यह अनायास कि तुम एक अच्छे शख्स हो। खास तौर से मेरे लिए तुम्हारे यहाँ होने के बहुत खास मायने हैं मेरे लिए। बहुत खास मायने हैं मेरे लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर व्रत जी। और आपकी समसामयिक जो रचनाएं हैं वो वाकई हम सबको बहुत आनंदित कर गई और सबके अलग अलग रंग हमको देखने को मिले। और आप सभी आज इस कार्यक्रम में काव्यांजलि में आप सभी की जो सहभागिता है उसने कार्यक्रम को और रोचक और जानदार बना दिया है। और आप सबको यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको शुभकामनाएं। हमेशा सृजनरत रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे दर्शकों को सुनाते रहिए, आनंदित करते रहिए। दर्शकों, काव्यांजलि कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं और अगले कार्यक्रम में कुछ और रंग लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।